अगर इसको अगर सुनकर समझ जाओगे तो क्या होगा, आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई को जब जान लेंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो क्या होगा, तो आप कहने लगेंगे जैसा मैंने कहा, मैं गलतियों को छोड़कर मैं सच्चाई की मार्ग पर चलना चाहेंगे। आमीन। तो इसलिए क्या हुआ, यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए केवल नहीं मरा, सारे मनुष्य जाति के लिए उसने सारे पापों को उठाकर, सारे यीशु मसीह धरती पर क्यों आया था? वो कौन है? वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। आमीन। देखो इस आसमान को देखिए, नीले आसमान को देखिए। इस नीले आसमान पर सूरज से क्या क्या है? आसमान पर और क्या है? तारे हैं। और क्या है? चांद है। ठीक है। और भी बहुत सारे चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। ठीक है। तो ये सब को वचन में लिखा है। आदि में परमेश्वर ने, यहाँ पर लिखा है बाइबल में, यह परमेश्वर का वचन है। बाइबल, पवित्र बाइबल कहता है। आमीन। ये बाइबल जो है किसी का कहानी नहीं है। बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का जो वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या क्या? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने के बाद क्या किया था? शैतान ने उसको क्या अंधकार भर दिया था। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी बेदौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है। तो परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को सृष्टि कर दिया। कर डालने के बाद अंधियारा कहाँ से आया? परमेश्वर ने अंधियारा को तो नहीं बनाया था। ठीक है। मतलब कि शैतान ने क्या किया? परमेश्वर का सृष्टि को बर्बाद करने के लिए शैतान ने, परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी को इतना सुंदर से बनाया होगा और शैतान ने उसको नाश करने के लिए अंधेरा डाल दिया था। तब परमेश्वर ने क्या देखा? तो वचन लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा ये उजाला हो तो उजाला हो गया। तो परमेश्वर ने क्या काम किया? पहले फिर जब अंधेरा को देखा तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, क्योंकि अंधेरा में क्या जरूरी है मनुष्य का जीवन के लिए, इस धरती के लिए क्या जरूरी है? थोड़ा बहुत अंधेरा फैल जाएगा, रास्ते का लाइट अभी से जलने लगा। क्यों? क्योंकि अंधेरा जब फैल जाएंगे तो प्रकाश का जरूरी पड़ता है। अंधेरा में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जी नहीं सकता है, कोई भी जीव जंतु रह नहीं सकता है। तो आज उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया? तो उजियाला, फिर उजियाला हो तो कहा तो उजियाला हो गया था। उसी तरह परमेश्वर ने ये सब सुंदर सुंदर चीज़ों को बनाने का बाद मैं आप लोगों को संक्षिप्त में मैं समझाना चाहूँगा। देखो मेरे पास ज़्यादा आप लोगों को ये नहीं है और थोड़ा बात अंधेरा हो जाएगा तो आप भी कहने लगेंगे मुझे रोटी बनाना है, मुझे वो चराना है। अब का समय भी बर्बाद करना नहीं चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा समय जो है ये परमेश्वर का अनुग्रह है ताकि आप इसमें आपका जीवन बदल जाएंगे। ठीक है। आप समझोगे, समझने के लिए सुनना है और विश्वास करना है। आमीन। तो क्या हुआ? जब परमेश्वर ने जब बनाने के बाद क्यों बनाया था ये सब सुंदर चीजों को? ताकि परमेश्वर अभी मनुष्य बनाने वाला था। हम और अब किसका सृष्टि है? हम और अब को किसने बनाया था? हम और अब को मनुष्य, पहला मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था, उसका नाम था आदम। ठीक है। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाने के बाद क्या हुआ? उसको सांस फूंक दिया था तो आदम जीवित प्राणी मनुष्य बन गया। ठीक है। परमेश्वर ने जब श्वास फूंक दिया, अपना श्वास,
परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरह बनाया था? अपना ही स्वरूप में बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया था? अपना ही स्वरूप में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपका मुख में अभी बोलना सीखिए, बोलना सीखिए। आमीन। तो मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर ने मनुष्य को किसका रूप से बनाया था? अपना स्वरूप में। आमीन। तो परमेश्वर ने, हम सब जानते हो परमेश्वर ने क्यों अपना स्वरूप में बनाया था? थोड़ा बाद में आने वाला हूँ, मैं कहता हूँ। सिर्फ याद रखना, परमेश्वर ने मुझे अपना ही स्वरूप में बनाया, कभी मत भूलना। हालेलुया। आमीन। तो कभी मत भूलना प्यारे बहन लोग, प्यारे भाई लोग। तो उसके बाद क्या हुआ? मनुष्य को बनाया, आदम को। तो परमेश्वर ने कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? जो और एक नारी बनाया। किस तरह नारी? आप लोग कहाँ से आए हैं समझे? जैसा लड़की लोग, जैसा कि औरत लोग, नारी लोग। पुरुष को कैसा बनाया था? परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी को लेकर अपने हाथों से अपना ही स्वरूप में बनाया था पुरुष लोग। समझा? जितना हम सब पुरुष जो है, ठीक है, एक पहला पुरुष को कैसा परमेश्वर ने बनाया था, उसी तरह। तो उसके बाद परमेश्वर ने कुछ दिनों के बाद ये सोच लिया कि मैं अभी आदम को, पुरुष को अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक साथी बनाता हूँ, संगी। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आदम को गहरा नींद में डाल दिया। गहरा नींद में डालकर अपना हृदय का किनारे का एक पसली निकाल कर उसी से परमेश्वर ने नारी को बनाया था। आमीन। एक बार आमीन बोलिए नारी लोग। आपको परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। एक बार प्रभु को ताली बजा। प्रभु धन्यवाद मुझे बनाने के लिए। ठीक है। इसलिए प्यारे बहन लोग, आप लोग अपना अपना स्वामी का हृदय का एक सृष्टि है। परमेश्वर ने अपना ही स्वामी का हृदय से एक पसली को निकालकर बनाया था। आमीन। तो हम लोग उसी तरह ही है। तो इसलिए आनंद मनाइए, खुशी मनाइए। इसलिए अपना अपना क्या है, पुरुष लोग अपना अपना बीवी को प्रेम करता है। ठीक है। क्योंकि प्रेम तो कहाँ से होता है? हृदय से। ठीक है, अपना हृदय से। तो इसलिए अपना अपना स्वामी लोग अपना अपना बीवी को बहुत सा प्रेम करता है। तो इसलिए तो जान लिए हैं। तो लेकिन क्या हुआ? ये विवाह संबंध को, ये जो परमेश्वर ने जो नर और नारी बोलकर जो बनाया था, जो शैतान जो पहले से अंधेरा फैला हुआ था धरती पर, उसने क्या किया? उस दोनों को तोड़ने के लिए, उस दोनों को, मतलब कि वो जो नर और नारी का जो संबंध जो है, उसको तोड़ने के लिए शैतान ने उस नारी के पास आकर कहा था। परमेश्वर ने जब उसको नर और नारी बोलकर बनाया था, उसमें दोनों को कहाँ पर रखा था? एक बगीचा था, उस बगीचा में रखा था। उस बगीचा का नाम था ईडन गार्डन। ठीक है। ईडन गार्डन का नाम सुने हैं कभी भी? हाँ, कलकत्ता में है। वो तो क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है ना, क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है। तो ईडन गार्डन, तो ईडन गार्डन जो है इसी बाइबल से नाम जो लेकर ईडन गार्डन रखा गया था। ठीक है। तो ये ईडन गार्डन नहीं है, लेकिन यहाँ से बाइबल से निकालकर वो नाम रखा गया था। तो ईडन की बगीचा में उन लोगों को रखा था। तो उस बगीचा की बीचों बीच दो प्रकार का पेड़ था। तो परमेश्वर ने कहा था, देखो, सुनने वाले प्यारा समझ कर सुनना, समझने के लिए सुनना, सच्चाई को जानने के लिए सुनना। सच्चाई अगर जान लोगे तो तू एक नया सृष्टि बन जाओगे। इसलिए इधर उधर मत भटको, क्या कह रहा है उसको सुनो। हालेलुया। आमीन बोल। तो क्या हुआ? उस बगीचा का बीचों बीच में कितना प्रकार का पेड़ परमेश्वर ने रखा था? दो प्रकार का पेड़ रखा था। एक प्रकार की पेड़ में कौन सा फल फलते थे? भला और बुरा ज्ञान उत्पन्न करने वाला पेड़, फल देने वाला पेड़ रखा था। एक पहला प्रकार का पेड़। फिर दूसरा प्रकार का पेड़ क्या था?
केवल जीवन देने वाला वो पेड़ का फल जो है जब खाते हैं तो केवल वो जीवन देता, केवल वो जीवन देता है। और दूसरा पेड़ का फल जो है क्या बुरा और भला ज्ञान उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर ने उन लोगों से कहा था, देखो तुम लोग जो इस बगीचा की बीचों बीच में जो दो प्रकार का जो पेड़ है, जो जीवनदायक पेड़ है और दूसरा है बुरा और भला पेड़, फल देने वाला पेड़ है। बुरा और भला पेड़ से जो फल निकलता है वो फल तुम कदापि मत खाना, समझा? जब तुम वो पेड़ का फल खा लेंगे तो तुम उसी दिन में तुम मर जाओगे। उस नारी को बाद में कहा था, तो इसी तरह परमेश्वर ने कहा था। तो उस नारी को परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया, अपना ही पुरुष का हृदय का एक पसली निकाल कर बनाया, और उस नारी को, नारी और नर और नारी का संबंध को तोड़ने के लिए शैतान आ गया। और शैतान ने कहा उस नारी से कि हे नारी, तुमसे क्या परमेश्वर ने कहा कि उस फल को तुम नहीं खाने के लिए, जो भला और बुरा पेड़ जो फल जो निकालता है। तो उस नारी ने कहा हाँ, उसको खाने को बारण किया और छूने को भी बारण किया। तो परमेश्वर ने, शैतान, उस नारी ने जब ऐसा कहा तो शैतान का एक मौका मिल गया। परमेश्वर ने एक बात नहीं कहा था कि उसको छूना लेकिन बारण नहीं किया था, लेकिन उस नारी ने कहा था कि उसको छूना भी वारण किया था बोलकर। तो शैतान ने उससे कहा, नहीं नारी, परमेश्वर तुम्हें झूठ बोल रहा है। जो दिन तुम वो फल खा लोगे तुम भी परमेश्वर की तरह बन जाओगे, कहा। तो नारी ने उस फल को देखने में सुंदर लगा और खा लिया था। खा लेने के बाद क्या हुआ, उन लोग पाप में गिर गया था। मैं आप लोगों को संक्षिप्त में लेकर जा रहा हूं अभी। तो पाप में गिर गया था। अभी आप पाप मनुष्य के जीवन में क्या क्या ले आता है? पाप मनुष्य के जीवन में मृत्यु ले आता है, समझे भाई लोग, बहन लोग, बच्चे लोग, बच्ची लोग, सुनो, आज हमारे जीवन का सच्चाई बातें। एक दिन हम और अब इस धरती को छोड़कर चला जाने वाला है। अब जब जन्म हुआ था, अब कितना सुंदर अब एक लड़की होकर जन्म हुआ था, और आपका सुंदरता बढ़ते बढ़ते चला गया। अचानक फिर क्या हुआ, अब बिगड़ते 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 चला गया। फिर चेहरा वहेरा क्या मुझाने लग जाता है। फिर उसी तरह मुझाते मुझाते एक दिन खो जाता है। इसके बाद अब कहां जाएंगे? तो पाप मनुष्य के जीवन में क्या लेकर आया? शैतान के द्वारा मृत्यु लेकर आया था, मृत्यु। तो क्योंकि लिखा है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। क्या है पाप का मजदूरी? तो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब क्या है, समझे? ये जो हम संसार छोड़ देंगे उसका बाद जो नरक का अग्निकुंड ही मनुष्य का मंजिल है। नरक अग्नि का कुंड है परमेश्वर के प्यारे लोग। लेकिन आज मैंने आपको सच्चाई को बताने आया हूं ताकि आप जीवन पाए। जैसा मैंने पहले कहा, यीशु ने कहा, मैं शैतान आता है, देखो शैतान आता है चोर करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाए और बहुताई से पाए। आमीन। तो आज आप जीवन, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आप आज उसको कैसा अब लेंगे अनंत जीवन? क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, और मृत्यु का मतलब नरक का अग्निकुंड ही हमारे लिए। कोई भी बच्चा हो, कोई भी बड़ा हो, तो मृत्यु ही, नरक का अग्निकुंड ही सभी का मंजिल है। लेकिन
चिंता करने का कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर मनुष्य बनकर आया है कि उसका अपना ही हाथों से बनाने वाला जो बनाया था उस मनुष्यों को बचाने के लिए हमारे उद्धारकर्ता जन्म लिया था। 2015 साल का पहले बेथलेहम की नगर में यीशु मसीह जन्म हुआ था। वो क्यों जन्म हुआ था? हमारे लिए, वो हमको बचाने के लिए, हमारे मृत्यु को वो बहन करने के लिए आया था, ताकि उसका जीवन हम लोग मिल जाए। आमीन। परमेश्वर का जो अनंत जीवन जो है, ताकि हम मिल जाए और हमारे मृत्यु जो उसने ले लिया। तो इसलिए परमेश्वर का प्रियजन, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं यहाँ पर बाइबल पर ऐसा लिखा है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। परमेश्वर का प्रियजन लोग, यहाँ पर लिखा है सच्चाई आस, मैं आशा रखता हूँ आप लोग आशीष पा चुका है। आपका हृदय में प्रभु काम करने लगा है। आपका हृदय में यीशु मसीह स्वयं आपको अभी बात करने लगा है। ठीक है, इसलिए यीशु ने कहा, ये बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। ये जो अनंत जीवन जो है, ये वरदान है, ये कोई कामाई नहीं, कोई कर्म का फल नहीं। परमेश्वर का प्रिय लोग, हम सब बोलिए, मेरे साथ बोलिए, विश्वास से कहिए, सुनने वाले लज्जाइए मत, आप अनंत जीवन का भागीदारी है। हाँ बहन लोग, लज्जाइए मत, आपका अधिकार है अनंत जीवन पाने का, आपका अधिकार है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का। स्वर्ग का राज्य मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया था, और नरक शैतान के लिए बनाया था, और नरक हमारे लिए नहीं। हमारा घर तो स्वर्ग में है, जहाँ हमारा प्यारे पिता परमेश्वर रहता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का प्रियजन लोग, आप लोग लज्जाइए मत, कहिए विश्वास से, मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से अनंत जीवन वरदान का रूप में ग्रहण करता हूँ, और मैंने पाया हूँ। आमीन। आप यही है जो यीशु को जो अपना प्रभु जानकर जो विश्वास का ये अंगीकार जो करता है, वो उद्धार पा चुका है, आपका उद्धार पा चुका है। आज अगर आप धरती अगर छोड़ दे, आपका सुंदर परिवार को छोड़ दे, फिर भी आप जीवित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, और एक दिन आपका परिवार भी आपका साथ स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ हम सब मिलेंगे। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का प्रिय लोग, देखिए अनंत जीवन जो है, हालेलुया मेरे प्यारे बहन लोग, अनंत जीवन जो है ये कोई कर्म का फल नहीं। मैं एक छोटा सा नौकरी करता हूँ, जब महीना पूरा होता है तो मुझे तनख्वाह मिल जाता है, वो मेरा कर्म का फल है। लेकिन अनंत जीवन जो है, तुम क्या करके अनंत जीवन मिलेगा? पूजा पाठ करके नहीं, पूजा पाठ करके आपको अनंत जीवन मिलने वाला नहीं। पूजा पाठ करके लेकिन आपका धन फिर भी घट जाएगा। आप जो कितना परिश्रम करके जो कमा कर लेकर आएंगे, और भी घट जाता है, गरीबता की मार्ग पर ले चला जाता है। लेकिन इसलिए ये जो इसलिए यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान, वरदान मतलब फ्री गिफ्ट, इस पर कोई कीमत नहीं। इसके लिए अनंत जीवन पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए आप कौन सा चाहिए? जो बाजार से चीज जो खरीद कर पैसा से खरीदने वाला चीजों को, या परमेश्वर की ओर से वरदान के रूप में जो आया है, वही हम चाहेंगे। कौन सा चाहेंगे? हाँ, परमेश्वर का ओर से जो हमारे लिए जो वरदान के रूप में आया है, वही हम चाहेंगे। क्योंकि वो हमारे परमेश्वर कौन है समझे? हमारा प्यारा पिता है। हालेलुया। द ट्रू फादर, हमारा सच्चाई का पिता है वो। और इसलिए परमेश्वर का प्रिय लोग, यीशु मसीह ने इसलिए दुनिया में आकर, जानो आज समझो, मनुष्य के जीवन में एक दिन मरना है, उसके बाद विचार है, कहता है। हेलो, सुन रहे हो? आओ बहन, बीच में तुम तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था, बीच में भागो मार। हालेलुया। और सुनो तो सुनो, मनुष्य का अवश्य ही एक दिन मरना है, फिर और एक दिन विचार है।
जानते हो उस विचार में कोई खड़ा होना नहीं सकेगा, कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जिसने आज से ग्रहण करेगा उस विचार में क्या होगा, हम और आप लेकिन खड़ा होंगे। हालेलुया। और उस विचार का दिन में कहेगा प्रभु यीशु मसीह ने, ए परमेश्वर का, मेरे पिता का प्रियजन लोग, जो आदि से तुम्हारे लिए जो बनाया गया था उस स्वर्ग का राज में तुम प्रवेश करो। उसी दिन में हम और तुमको स्वागत करके हम और तुमको विचार नहीं करेगा हमारे लिए, परंतु स्वागत करेगा, स्वर्ग का राज में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसके एक लौता पुत्र को दान में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। वो नाश ना हो। अनंत जीवन, फूल जब गिर जाते हैं तो नाश हो जाते हैं, लेकिन हम और अब जब संसार अगर छोड़ दे भी, हम और अब कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। हम और अब कभी नाश नहीं होंगे। जिसने यीशु मसीह का कहने को जो माना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा है, अपना पुत्र को दान में देकर हम और अब को मोल लिया है, उसका लहू ने हम और अब को मोल लिया है, और ताकि क्या, अब नाश नहीं होने के लिए। इसलिए हम और आप प्रभु पिता परमेश्वर हम और आपको स्वर्ग का राज्य में रखने के लिए धरती पर रखा है, ताकि हम लोग वहाँ जाए। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर का प्रिय लोग, और यहाँ पर और एक यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया समझे? हो सकता है आप सुनने वालों का बीच में से, अरे मैंने तो इतना बड़ा गलती कर दे चुका हूँ, हो सकता है मैंने इतना बड़ा पाप कर दे चुका हूँ। नहीं, अब अगर आप नया जन्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आप जब विश्वास कर लिए हैं, तो आप अनंत जीवन पा चुके हैं, और आप जब अनंत जीवन पा चुके हैं तो आपको नरक के अग्निकुंड में गिराने के लिए, डाल देने के लिए कोई किसी का सामर्थ और शक्ति नहीं है। इसलिए क्या यीशु ने क्या कहा, धरती पर यीशु मसीह हमारे गलती को पकड़ने के लिए नहीं आया था, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया था, हम और हमारे पापों का फल देने के लिए, पापों के लिए शास्ति देने के लिए नहीं आया था। हेलो परमेश्वर का प्रिय लोग, समझे? सुनो, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे दुनिया में जो आया था, हम और आपको दंड देने के लिए नहीं आया था, हमारे पापों को गिनती करने के लिए नहीं आया था। हेलो सुने, हमारे पापों को गिनती करने के लिए नहीं आया था, हम और आपको उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए आया था। इसलिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के प्रियजन लोग, इस पर इसी तरह लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। हालेलुया। जगत उसके द्वारा, केवल हम और अब नहीं, सारा जगत यीशु मसीह के द्वारा ताकि उद्धार पाए। तो हमारे गलतियों को ढूंढने के लिए नहीं, परंतु हमारे गलतियों को माफ करने के लिए, हम लोगों को रोग के साथ अत्याचार करने के लिए नहीं, हम और आपको पाप का शास्ति देने के लिए नहीं, परंतु पाप से उद्धार करने के लिए, रोगों से चंगा करने के लिए। प्यारो, आप सुनकर आनंदित हो जाएंगे। आप लोग परमेश्वर का प्रियजन लोग हैं। एक दिन क्या हुआ था, परमेश्वर का एक औरत था, 18 बरस से उसका पीठ में कुछ रोग था। तो यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा था कि देखो, ये भी तो परमेश्वर का पुत्री है, तो उसका भी तो अधिकार है आज का ये दिन में उसको चंगा हो जाना। हो सकता है हम सब का अधिकार है आज के दिन में चंगा पाना, हम सभी का अधिकार है आज के दिन में पाप से उद्धार पा जाना, हम सभी का अधिकार है आज के दिन में परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन जाना। आज का दिन है हम गलत को छोड़कर सच्चाई की मार्ग चुन लेना। आज का दिन है, ये हमारा अधिकार है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए आप आपका अनंत जीवन कहाँ बिताएंगे? आप नरक में बिताने चाहेंगे या स्वर्ग में? स्वर्ग में। आमीन।
लेकिन आज आप लोगों के ऊपर प्रभु का आशीष है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था ताकि हम और आपको अनंत जीवन देने के लिए। इसलिए परमेश्वर का प्रिय लोग, आप किस रीति से आप किस रीति से उद्धार पा सकेंगे। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर का प्रिय लोग, ये केवल हमें ये करना है, समझ लेना है कि यहाँ पर लिखा है। देखो, मैंने एक सवाल किया। क्या सवाल किया? किस रीति से आप पाप से उद्धार पा सकता है। वचन में ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को, किसको? यीशु मसीह को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। आमीन। क्या जानकर अंगीकार करेंगे? यीशु को प्रभु जानकर यीशु मसीह मेरे प्रभु है जानकर हम जब अंगीकार करेंगे तो क्या होगा? और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। क्या? कैसा विश्वास करेंगे? हृदय से यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से क्या किया था? जिलाया था। ये विश्वास हमारा हृदय में है। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने सलीब पर जब मारा गया था, फिर कब्र पर दिया गया था, 3 दिन के बाद फिर यीशु मसीह जी कर उठ कर आया था। और उसको हम विश्वास जब करेंगे तो क्या होगा? तो कहता है तो तू नीचे ही उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। बोलिए, आप उद्धार कितना आदमी पाना चाहेंगे? आज इसी वक्त हाथ उठाइए, लज्जाइए मत, एकदम डरिए मत, आपका अधिकार है। हालेलुया। दीदी, इंतजार मत कीजिए। हालेलुया। तो मेरे साथ कहना, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है और परमेश्वर ने तुझे मरे हुए में से जिलाया था। मैं विश्वास करता हूँ अपना हृदय से, तू मेरे जीवन में आ और मेरा जीवन तुझे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम से मांगता हूँ। आमीन। आज इसी वक्त चमत्कार हुआ है जीवन का। आपका जीवन में सबसे बड़ा एक चमत्कार हुआ है, वो है अब अनंत जीवन पा चुका है। आमीन। अभी जो किया, आपको कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, चाहे अंधेरा का, चाहे अग्नि का, चाहे स्वर्ग के दूतों का, या चाहे शैतान का, या कोई भी शक्ति हम और आपको परमेश्वर का हाथ से छीन कर ले जाना नहीं सकेगा। हम लोग स्वर्ग का वारिस बन चुका है। एक बार प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु का महिमा हो। हमारे प्यारे बहन लोग, आप लोग ने जाना है, मेरा नाम है द्वारा सिंह, मैं आसाम का रहने वाला हूँ। हमारा भैया तोपो नंदी है, ये मानकुंडू का रहने वाला, और हमारा राहुल राजभर हमारा प्यारा भाई है। उसी तरह ये उसका ही जैसा उम्र था वो तब से मेरे साथ है। और आज देखो वो शूटिंग कर रहा है। अब ये कितना आनंद का बात है। आप लोगों के साथ भी हमेशा हमारा संबंध